हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। हम राजनीतिक विचारक प्लेटो को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उनका जीवन परिचय और प्लेटो के न्याय संबंधी विचार को पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक है प्लेटो के शिक्षा संबंधी क्या विचार हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। रिपब्लिक, प्लेटो की बुक है रिपब्लिक। रिपब्लिक में न्याय की स्थापना है दो आधार स्तंभों पर बल दिया है। तो न्याय की स्थापना के लिए दो आधार स्तंभों पर बल कौन कौन से दो स्तंभ हैं? एक शिक्षा है और दूसरा साम्यवाद। तो न्याय की स्थापना है और दो आधार स्तंभों पर बल दिया गया है। किस बुक में दिया गया है? रिपब्लिक में। तो रिपब्लिक किसकी बुक है? प्लेटो की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई हुई है एग्जाम में। तो दो आधार स्तंभ है, शिक्षा हो गया और साम्यवाद हो गया। तो शिक्षा क्या है? इसमें शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्लेटो कहते हैं कि शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होगी तथा अनिवार्य होगी। शिक्षा क्या है? राज्य द्वारा नियंत्रित होगी और अनिवार्य शिक्षा पर बल देते हैं। सबके लिए अनिवार्य है शिक्षा प्राप्त करना। चरित्र निर्माण पर बल देते हैं। शिक्षा के माध्यम से क्या होगा? चरित्र निर्माण पर बल दिया जाएगा, जिससे एक बेहतर राज्य की स्थापना होगी। प्लेटो एथेंस में, अब एथेंस में प्लेटो क्या है? बौद्धिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और स्पार्टा में सैनिक शिक्षा। तो एथेंस में बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा में सैनिक शिक्षा पद्धति का समन्वय कर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो एथेंस में बौद्धिक शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है और स्पार्टा में कैसी शिक्षा व्यवस्था है? सैनिक व्यवस्था है, सैनिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई है। तो इन दोनों में समन्वय, इन दोनों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक यहाँ से हो रहा है एथेंस से बौद्धिक शिक्षा का विकास हो रहा है, मानसिक शक्ति आपकी मजबूत हो रही है, और सैनिक शक्ति स्पार्टा से क्या हो रहा है? सैनिक शिक्षा से शारीरिक क्षमता आपकी स्ट्रांग हो रही है। तो इसमें समन्वय कर दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक, तो एथेंस में बौद्धिक शिक्षा पद्धति और स्पार्टा में सैनिक शिक्षा पद्धति। स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करते हैं। प्लेटो कहते हैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नैतिक विकास पर बल देते हैं। सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया है? तो ये कंसेप्ट प्लेटो ने अपने गुरु, इनके जो सुकरात थे, उनसे लिया है कि सद्गुण ही ज्ञान है। लंबी शिक्षा पद्धति, प्लेटो की शिक्षा पद्धति कैसी है? लंबी है। सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है इन्होंने। शिक्षा कैसी होनी चाहिए प्लेटो के अनुसार? दीर्घकालीन शिक्षा होनी चाहिए, जो कंटिन्यू चलती रहे, आजीवन प्रक्रिया है। ये क्या है? आजीवन प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए है यहाँ पे। अब ये शिक्षा केवल कह रहे हैं प्लेटो, शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए है। पाठ्यक्रम आयु भेद व वर्ग भेद पर आधारित होना चाहिए। आधारित को महत्व देते हैं। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि आयु भेद और वर्ग भेद पर आधारित इनकी शिक्षा पद्धति कैसी है। गणित को ज्यादा महत्व दिया है। इनकी जो अकादमी थी, वहाँ पे डॉक्टरों और वकीलों के लिए कोई जगह नहीं थी। इन्होंने इनकी जो अकादमी थी उसके बाहर लिखवा दिया था, गेट पर या दरवाजे पर लिखवा दिया था कि जिसे अंक गणित का ज्ञान नहीं है, जिसे गणित का ज्ञान नहीं है, वह इस अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्लेटो ने ये अपने दरवाजे पर लिखवाया हुआ था। तो ये वकीलों और डॉक्टरों के लिए कोई स्थान नहीं रखते, क्योंकि इन्होंने कहा था कि व्यायाम से शारीरिक और मानसिक सब चीज संतुलन में रहेगा, तो हमें डॉक्टरों की और वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूसो ने कहा है रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ कहा। तो रूसो कहते हैं, ये कोटेशन पूरी आई हुई, इतना दिया गया था कि रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है। प्लेटो का एक कंसेप्ट है, राज्य वृक्ष या चट्टानों से निर्मित नहीं होता, बल्कि क्या है? उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है जो इसमें रहते हैं। और व्यक्ति को श्रेष्ठ व चरित्रवान किससे बनाया जाता है? शिक्षा से बनाया जाता है। तो प्लेटो कह रहे हैं कि राज्य का निर्माण पेड़ों और चट्टानों से नहीं होता। किससे होता है? जो उसमें व्यक्ति निवास करते हैं, उनके अच्छे व्यक्तियों के अच्छे चरित्र से निर्मित होता है। और व्यक्ति का श्रेष्ठ और चरित्रवान शरीर
चरित्र किससे बनता है? व्यक्ति को श्रेष्ठ और चरित्रवान किसके माध्यम से बनाया जाता है? तो शिक्षा के माध्यम से बनाया जाता है। तो शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है इन्होंने। और प्लेटो का एक और कंसेप्ट है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। शिक्षा के द्वारा मानसिक रोग, जो मानसिक मस्तिष्क में रोग फैला है, उसका मानसिक उपचार है कि क्या है? शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से मानसिक रोग का मानसिक उपचार किया जा सकता है। औपचारिक शिक्षा यहाँ देखते हैं। तो शिक्षा योजना इनकी क्या है? पूरा कंसेप्ट, शिक्षा की योजना इनकी कैसी है? तो प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार दो भागों में अवस्था, आयु, ये अवस्था के आधार पर डिवाइड किए हैं और वर्ग के आधार पर। तो ये उच्च शिक्षा हो गई और ये प्रारंभिक शिक्षा हो गई। तो प्रारंभिक शिक्षा में 3 स्तर पर डिवाइड किया इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को। प्रारंभिक शिक्षा ये बाल्यकाल से युवावस्था के लिए है। तो बाल्यकाल से युवावस्था तक प्रारंभिक शिक्षा होती है, चलती है, जिसमें 3 स्तर हैं, 3 स्तर हैं। 3 स्तर कौन कौन से हो गए प्राथमिक शिक्षा के? एक प्रारंभिक हो गई, प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में 6 वर्ष तक चलती है, और माध्यमिक शिक्षा 6 से 18 वर्ष, और सैनिक शिक्षा की व्यवस्था 18 से 20 वर्ष तक की गई है। तो प्रारंभिक शिक्षा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रारंभिक, माध्यमिक और सैनिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष तक है, माध्यमिक 6 से 18 वर्ष, और सैनिक शिक्षा 18 से 20 वर्ष। प्रारंभिक शिक्षा में क्या किया जाता है? नैतिक और धार्मिक शिक्षा कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। एक प्रकार से उपनयन संस्कार इसी में दिए जाते हैं कि बच्चों को जो है धार्मिक शिक्षा का उच्चारण करवाया जाता है। माध्यमिक शिक्षा क्या है? 6 से 18 वर्ष। इसमें बौद्धिक तथा शारीरिक शिक्षा, साथ ही संगीत तथा व्यायाम पर बल दिया जाता है। यहाँ पे योगा वगैरह कराया जाता है, संगीत की व्यवस्था होती है, संगीत सिखाया जाता है, शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, और इसमें बौद्धिक शिक्षा भी दी जाती है। तो 6 से 18 वर्ष में बौद्धिक शिक्षा दी जाने लगती है, धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है। शारीरिक शिक्षा साथ ही संगीत सिखाया जाने लगता है, व्यायाम भी सिखाया जाता है। तो प्रारंभिक में धार्मिक, नैतिक शिक्षा और कहानी के माध्यम से कंसेप्ट सिखाया जाता है, और माध्यमिक में बौद्धिक, शारीरिक, संगीत आ गया, व्यायाम, ये सब सिखाया जाता है। और सैनिक शिक्षा जो होती है 18 से 20 वर्ष तक चलती है। इसमें कठोर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिससे आत्मनियंत्रण, साहस और अनुशासन सैनिकों में आए। ठीक, जो स्टूडेंट्स रहते हैं सैनिक शिक्षा में, जो सैनिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनको कठोर सैनिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें उनके अंदर आत्मनियंत्रण, साहस और अनुशासन पैदा हो। ठीक, जिससे वो अपना आत्मनियंत्रण कर सके, साहस आए उनमें और अनुशासन डेवलप हो। और उच्च शिक्षा में तो यहाँ प्रारंभिक शिक्षा 3 पार्ट में डिवाइड है। प्रारंभिक 6 वर्ष तक चलती है, माध्यमिक 6 से 18 वर्ष, और सैनिक शिक्षा 18 से 20 वर्ष। और सेकंड है उच्च शिक्षा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गई उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के 2 स्तर हैं। अब 2 स्तर हैं, एक 20 से 30 वर्ष तक चलती है, और सेकंड है 30 से 35 वर्ष तक। तो ये फर्स्ट हो गया नंबर सेकंड। 20 से वर्ष तक, जो 30 वर्ष तक शिक्षा चल रही है, इसमें 4 विषय इंक्लूड किए गए हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक अंक गणित है, रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र और तर्क शास्त्र। क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि 4 विषय कौन कौन से हैं जिस पर प्लेटो ने ज़्यादा बल दिया है। तो अंक गणित, रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र और तर्क शास्त्र, जिसमें सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया है? अंक गणित को महत्व दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा। ठीक, वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से इसमें शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। तो 20 वर्ष से 30 वर्ष तक इन सब विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। ठीक, और जो सेकंड नंबर की व्यवस्था है 30 से 35 वर्ष। अब इसमें क्या किया जा रहा है? जो 20 से 30 वर्ष के में जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए क्या किया जाता है? 30 से 35 वर्ष की जो इसमें स्तर है सेकंड नंबर, इसमें क्या किया गया है कि जो 20 से 30 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उनकी आयु में 20 से 30 वर्ष की आयु वाले लोगों में एक परीक्षा कराई जाती है। ठीक,
परीक्षा कराई जाती है। जो सफल होते हैं वो 30 से 35 वर्ष की आयु में जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है वो ये शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये 30 से 35 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, एक टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट में कौन हिस्सेदारी लेते हैं, कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 20 से 30 वर्ष वाले जो होते हैं यहाँ पे बैठते हैं, इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो उसमें पास हो जाता है, जो सफल हो जाता है, वो 30 से 35 वर्ष की आयु में जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है उसको प्राप्त करता है। तो इसमें जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है वो दर्शन व द्वंद्व की शिक्षा दी जा रही है। ठीक, दर्शन व द्वंद्व की शिक्षा। द्वंद्ववाद क्या है? द्वंद्ववाद वह साधन है जिसके माध्यम से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिससे हमें एक विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्लेटो ने कहा है, तो यहाँ किस 30 से 35 वर्ष की आयु में कौन सी व्यवस्था की गई है जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो दर्शन व द्वंद्व की शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्लेटो ने कहा है शासन करने का अधिकार केवल ज्ञानी को लोगों को है। तो दर्शन व द्वंद्व के माध्यम से क्या है, लोग ज्ञानी बनते हैं, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं और शासन करने के हकदार होते हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं होते हैं। तो शासन करने का अधिकार केवल ज्ञानी लोगों को है। यहाँ से विशुद्ध ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अभी और आगे थोड़ा कंसेप्ट है। द्वंद्ववाद क्या है? द्वंद्ववाद में तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा या सीधे दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, या सीधे दर्शन का नाम दिया गया है। तो यहाँ से इसके बाद अभी एक और शिक्षा व्यवस्था है। तो यहाँ दर्शन व द्वंद्व विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो 30 से 35 वर्ष की औपचारिक शिक्षा है, उसको औपचारिक शिक्षा कहा गया है। औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब कहते हैं प्लेटो की इस अवस्था में, मतलब 35 वर्ष की अवस्था में जो शिक्षा समाप्त हो रही है वो कौन सी शिक्षा है, वो औपचारिक शिक्षा है। अभी तक आपने क्या किया है, 35 वर्ष तक औपचारिक शिक्षा ही ग्रहण किया है, मतलब आपको औपचारिक शिक्षा ही मिली है। लेकिन गंभीर शिक्षण के बाद भी अभी क्या है, वह शासक की योग्यता के लिए अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है, वो अभी योग्य नहीं बन सकता, शासक नहीं बन सकता है। मतलब 35 वर्ष की अवस्था में जो समाप्त हो रही है शिक्षा, उसके बाद भी वो अभी उस योग्य नहीं हो गया कि वो शासन कर सके, क्योंकि अभी तक उसने क्या किया, बौद्धिक शिक्षा ही ग्रहण की है, उसे सांसारिक व्यवहारिक शिक्षा मिली ही नहीं अभी तक, क्योंकि वो अभी तक क्या किया रहा है, उसको बौद्धिक शिक्षा ही मिली है, वो अभी तक वो व्यवहारिक रूप में उसको लागू नहीं कर पाया है। तो संसार में जो व्यवहारिक रूप में लागू करने की व्यवस्था है वो किसमें है, तो प्लेटो ने कहा है कि 35 वर्ष की अवस्था तक तो वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है, जिसमें वो अभी तक क्या है, शासक बनने की योग्यता नहीं प्राप्त कर लिया है, क्योंकि कहते हैं कि वह व्यवहारिक शिक्षा अभी तक नहीं ग्रहण कर पाया है, व्यवहार में नहीं लागू कर पाया है। तो प्लेटो इसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं, वो कहते हैं 15 वर्ष की आयु में अभी और शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो 35 से 50 वर्ष की आयु में, मतलब ये 15 वर्ष, मतलब 35 से 50 वर्ष की आयु के बीच जो है 15 वर्ष, इसको क्या करना पड़ेगा, कठिन जीवन की कठिन पाठशाला में, जो जीवन की पाठशाला में है उसमें कठिनाइयाँ झेल कर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करेगा। मतलब जो 15 वर्ष है इसमें क्या करेगा, वो जीवन की जो सांसारिक व्यवहारिक ज्ञान है उसको कठिनाइयाँ झेलकर वो प्राप्त करेगा, तब वो जो इसमें सफल हो जाएगा। जो 50 वर्ष, जो 35 से 50 वर्ष 15 साल है, जो इस व्यवस्था में, इस शिक्षा में जो सफल हो जाएगा वही क्या है, इस परीक्षा में जो सांसारिक व्यवहारिक जो शिक्षा व्यवस्था है, इस जो कठोर परीक्षा में जो खरा उतरेगा वही क्या है, वो शासक बनने का असली उत्तराधिकारी होगा, उस शासक बनने का असली अधिकारी होगा। ठीक, तो 50 वर्ष के सांसारिक जीवन की कठोर परीक्षा में उतरने वाले और लोक व्यवहार और शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति ही क्या कहलाएंगे, शासक बनने के असली अधिकारी होंगे। तो आगे हम देखते हैं, इनका कुछ चिंतकों ने आलोचना की है प्लेटो के शिक्षा पद्धति की। तो हम देख, तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना कुछ विचारकों द्वारा
प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सभी वर्गों की व्यवस्था नहीं की गई है। तो सभी वर्गों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है, तो एक पक्षीय हो गया। इस प्रकार से साहित्य को बहुत कम महत्व दिया गया है। साहित्य और कला को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है, तो साहित्य और कला को कम महत्व दिया गया है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति कैसी है? तो प्लेटो की शिक्षा पद्धति सैद्धांतिक अधिक है, ये सिद्धांतों में ज़्यादा दिखाई देती है और व्यवहारिक रूप में कम है। ठीक, प्लेटो की शिक्षा पद्धति लंबी है, उबाऊ है और खर्चीली है। प्लेटो की शिक्षा अत्यधिक केंद्रीकृत है और जिसमें डॉक्टरों व वकीलों के लिए कोई जगह नहीं है। तो कुछ आलोचकों ने ऐसे आलोचना की है कि वर्गों की व्यवस्था नहीं है सभी, और साहित्य को कम महत्व दिया गया है, सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम है। शिक्षा कैसी है? लंबी, उबाऊ और खर्चीली है, अत्यधिक केंद्रीकृत है। वकीलों और डॉक्टरों को स्थान नहीं दिया गया है, वकीलों और डॉक्टरों का बहिष्कार किया गया है इनकी शिक्षा व्यवस्था में। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो की शिक्षा के अनेक आधुनिक तत्व जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। जो प्लेटो की शिक्षा थी उसको आधुनिक युग में हम देख सकते हैं। आधुनिक वर्तमान में जो प्रासंगिक है, इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे जो आज भी वो कंसेप्ट एकदम सही सटीक प्रतीत होते हैं। तो मूल उद्देश्य क्या था प्लेटो की शिक्षा का? मूल उद्देश्य था नैतिकता व सद्गुण का विकास करना। ठीक, तो इनके शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? नैतिकता व सद्गुण का विकास करना। प्लेटो का एक कथन है जो प्लेटो ने दिया था। इनका कथन क्या है? शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, किसने कहा? तो प्लेटो ने कहा है। ये क्या है? ये आज भी यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है। ठीक, तो यूनेस्को की प्रस्तावना, जो यूनेस्को की प्रियम्बल है, उसका आधार क्या है? तो ये शिक्षा जो प्लेटो ने कंसेप्ट दिया है, कथन जो इनका है, शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, आज भी यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है, जिसमें लिखा गया है, यहीं से लिया गया है, युद्ध क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। युद्ध कैसे जन्म लेते हैं? मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेते हैं युद्ध। यदि शिक्षा द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में शांति स्थापित कर दी जाए तो अस्थायी अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना संभव है। तो ये यूनेस्को की प्रस्तावना में लिखा गया है कि युद्ध क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के दिमाग में युद्ध जन्म लेते हैं, और यदि शिक्षा द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में शांति स्थापित कर दी जाए तो क्या है? अस्थायी अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना संभव है। ये प्रस्तावना का आधार है यूनेस्को की। ठीक, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और हमें लगता है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत जो है, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत इस बताता है, क्या बताता है? कि शासक को शिक्षित होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न और सद्गुणी होना चाहिए। ठीक, वर्तमान में जैसी व्यवस्था है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा पर बल दिया है, तो प्लेटो ने भी क्या है? स्त्री पुरुष शिक्षा पर बल दिया है, जो आज के करंट में लागू होता है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत कैसा है? तो जिसमें व्यवस्था की गई शारीरिक मानसिक दोनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, जो आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए आदर्श का काम कर रही है। ठीक, प्लेटो द्वारा यह कहना है, प्लेटो द्वारा जो कहा गया है यह सत्य है कि शिक्षा द्वारा न्याय की स्थापना समाज में संभव है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है। तो प्लेटो कहते हैं कि यह कथन सही प्रतीत होता है कि शिक्षा द्वारा न्याय की स्थापना की जा सकती है। शिक्षा द्वारा न्याय, समाज में न्याय स्थापित किया जा सकता है, जिसमें क्या कहा गया है? शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग रहता है। ठीक, तो हमारा एक कंसेप्ट आज कंप्लीट हुआ, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। अगली वीडियो में हम प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार को पढ़ेंगे। तो अगर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।